आज जिस तरीके से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और उसमें सभी यात्री जो हैं उसमें मारे गए, सिर्फ एक बचे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि ये मोदी सरकार में जो है इस तरीके का होना लाजमी है। कभी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो कभी विमान हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा मोदी कैबिनेट को ही जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे देखते हैं इस प्लेन दुर्घटना को? आपको लग रहा है कि ये एक साजिश है या फिर ऐसे ही हो गया है? देखिए अंजनी, सबसे पहली बात तो जो भी लोग नहीं रहे उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन हम बैठ के यहाँ संवेदना दे सकते हैं। कोई भी जिसके घर में ऐसा कुछ होता है, समझिए कई ऐसे परिवार होंगे जो 2-4 लोग संख्या में होंगे, उनके परिवार पर क्या बीत रहा होगा ये ना आप फील कर सकते हैं और ना हम लोग बैठ के संवेदना दे सकते हैं, हम लोग उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक और बात है कि किसी भी घटना पर लाश की राजनीति गिद्ध करते हैं, राजनीति नहीं होना चाहिए, लाशों की राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस जान का कोई मोल है कि नहीं है। इस जान, जो जान गई है, आज 242 जाने गई है, 168 इसमें पुर्तगाली थे, उसमें कनाडियन थे, ब्रिटिश भी थे। अब इन जो जान जो गई है इसके लिए किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी या नहीं लेनी होगी। हम लोग कहते हैं कि लाश की राजनीति नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन जान भी तो नहीं जानी चाहिए, ये भी तो हम ही को तय करना पड़ेगा। मैं एक ट्वीट देख रहा था, मैं कोट कर दे रहा हूं अजीत भारती जी का। वो कह रहे हैं कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, अभी तक इस पे नहीं आया है, लेकिन ये वही प्लेन है जिसमें बार बार तकनीकी कारणों से दुर्घटना होता रहा है, क्योंकि जो भी पायलट थे वो सभी लोग एक्सपीरियंस थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति है, जिस तरह का प्लेन बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना, जान तो बहुत कीमती है ना। और आप यहाँ से छोड़ दीजिए ना, हम कह रहे हैं यहाँ से आप पटना एयरपोर्ट चले जाइए और पटना एयरपोर्ट से ये स्पाइस जेट का कोई फ्लाइट लीजिए, आपको लगेगा कि भगवान मालिक है, पहुंच जाए तो ठीक है। कई ऐसे फ्लाइट की जो व्यवस्था है, एयर इंडिया का भी देख लीजिए वही हाल है। मैंने विस्तारा एक आध गो और छोड़ दीजिए, इंडिगो का थोड़ा ठीक है, नहीं तो खासकर स्पाइस जेट और एयर इंडिया का जो स्थिति है, गांव में जो नॉन एसी वाला बस नहीं चलता है बाबा आदम के जमाने का, वो वाला स्थिति है। तो आपको इस बात का तो तय करना होगा ना कि जिसमें तकनीकी खराबी आ रही है उसको हम क्यों लेके जाएं, क्यों ऐसी चीजें हो। तो लाश की राजनीति नहीं है, लेकिन आखिर ये जान जा रहा है, इसके लिए भी आपको ये तय करना होगा। और आपकी सरकार है, आप इस विभाग के मंत्री, उड़ान मंत्री आप ही के सरकार के लोग हैं, आप ही की जिम्मेवारी है। अब मेरी और अंजनी झा की जिम्मेवारी नहीं ना होगी, या किसी और की जिम्मेवारी नहीं होगी ना, जो हैं, जो कंट्रोल करते हैं, जो मैनेज करते हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी है। और आज जो इतनी जाने गई है इसके लिए जिम्मेवारी आपको तय करना होगा, आप जिम्मेवारी से भी भाग नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जब 1950 में एक ट्रेन जो है वो डिरेल्ड हो गया था, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, तो उनको ही देखते हुए मानवता के नाते जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। मानवता आजकल के नेताओं में, अब लाल बहादुर शास्त्री की तुलना आप नरेंद्र मोदी से या राहुल गांधी से और किसी और से हम कर रहे हैं और ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारे जैसा कोई बेवकूफ नहीं है। सीडीएस बिपिन रावत इसी देश में उसी प्लेन दुर्घटना का शिकार हुए, क्या हुआ इसका रिपोर्ट अब तक बताइए, आप बताइए, है कुछ रिपोर्ट? आज विजय रूपानी जी का अभी तक तो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं, अभी मैं इसको कोट नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और हो गया, मतलब क्लियर हो गया कि वो नहीं रहे, बताइए। तो इस तरह की जब चीजें आ रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री वाला बात, तो ना लाल बहादुर शास्त्री वाला इथिक्स से लोग में है, ना उस तरह का पॉलिटिक्स होता है, ना वैसा उन लोगों का कोई विचार है, तो वैसा नहीं होना। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, इसके लिए भले लोग एक बार कहे कि भाई तुम क्रैश हुआ और ये बात बोलने लगे, लेकिन भाई हम बात बोल रहे हैं, जिसका घर का जान गया, उनके घर में जान जा रहा होगा, इसके लिए जिम्मेदारी आपको तय करना पड़ेगा, इससे संबंधित लोग। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी जब सरकार आपकी है, मंत्री आप है, कंट्रोल आपकी है, तो हम नहीं ना तय करेंगे, तय आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं बहुत दुख है इस बात का कि जैसा सीडीएस बिपिन रावत जैसा व्यक्ति नहीं रहा, और उसके लिए क्या क्या हुआ अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। बड़े पैमाने पर कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर तकनीकी खराबी था, उस समय सीडीएस का प्लेन क्रैश हो जा रहा है और वो निकल नहीं पा रहा है, बच नहीं पा रहा है, तो सोचना है।
और आज भी यही सोचना है कि आपको ये तय करना ही होगा, भाग नहीं सकते हैं आप सवाल से, ये आपको तय करना होगा। अच्छा, इसमें विदेशी नागरिक भी काफी ज्यादा थे, कम से कम 52-53 लोग कहा ये जा रहा है कि वो देख रहा था। ब्रिटिशर्स थे उसमें। 53 ब्रिटिश नागरिक हैं, 7 पुर्तगाली हैं और 1 कनाडा के नागरिक हैं। तो क्या भारतीय एयरलाइंस का अब विदेश में जो है एक तरीके से थू होने लगा है इस घटना के बाद से? ये इस पे ध्यान देना चाहिए भारत के सरकार को, भारतीय सरकार को। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपके यहाँ, मैं क्या कह रहा हूं, हमको बहुत ज्यादा नहीं रोकना। जो भी पटना बिहार के लोग देख रहे हैं उनसे पूछिए कि स्पाइस जेट जब पटना से उड़ता है तो कलेजा हाथ में धर लेते होंगे, जब लैंड करता होगा तो थर 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 करता है। तो वैसे जो प्लेनें नहीं चलने लायक है, अब उड़ान हो रहा है, तुरंत हो गया, ऊपर वहां से पायलट चिल्ला रहा है, चलिए बीच में होता, वहां होता, तकनीकी खराबी बीच में आ जाता, ये तो तकनीकी ज्यादा लेवल पर खराबी होगा, तभी तो तुरंत हो गया, क्योंकि सेकंड में हो गई ये घटना। तो ये घटना की जिम्मेदारी तो तय करने में, क्या ऐसी क्या मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या चेकिंग नहीं हुआ, क्या ऐसी तकनीकी खराबी थी जिसको नहीं पकड़ा जा सका, और इतने एक्सपीरियंस पायलट होने के बाद भी, क्योंकि पायलट में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस पायलट है, तो गड़बड़ी कहाँ है? प्लेन में तकनीकी खराबी है। और आज जो जाने गई हैं, इसके लिए आपको ये करना होगा, नहीं तो ब्रिटिश में क्या, कहीं भी किसी भी स्पाइस जेट में आप भाड़ा देखिए, जब भी, अगर अभी गर्मियों का छुट्टी है, भाड़ा देख लीजिए पटना से दिल्ली का, आमतौर पर 3,035 अभी हो जाएगा 8,000, है ना। छठ वोट में देख लीजिए 50,000। भारतीय एयरलाइंस आपको क्या लग रहा है कि ये लुटेरा की तरह काम कर रहा है, जो व्यवस्था के नाम पे जीरो दे रहे हैं और ऊपर से जो है लोगों को समस्या के साथ साथ मृत्यु भी हो रहा है और साथ ही साथ इतना ज्यादा भाड़ा किराया भी वसूला जा रहा है? नहीं, मुझे बस इतना ही कहना है कि ये तय कौन करेगा। उड़ान मंत्री जो हैं, जो भारत सरकार में जिनकी ये जिम्मेवारी है, उनको तो आपको एक कानून तो लाना होगा, एक पैमाना तो लाना होगा। जैसे 10 साल में डीजल गाड़ी को हटा दिया जाता है, 15 साल में पेट्रोल गाड़ी को हटा दिया, कितने साल में विमान को हटाया जाएगा, इसका कुछ पैमाना होता होगा। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होता, लेकिन इसको और भी तो देखना होगा ना कि किन वाहनों को कैसी व्यवस्था, अगर वो नहीं ठीक से हैं तो उनको, अगर वो पैमाने पे खारे नहीं उतरते उनको हटाया जाए। मैं कह रहा हूँ स्पाइस जेट में हम लोग आधा टाइम में तो लेटे होगा, ना किसी का काम होता है, तो इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और सरकार को ही तय करनी पड़ेगी। कोई भी अब, और ये सिर्फ, इट्स नॉट ऑल अबाउट, मैं अब इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये सिर्फ प्लेन की बात नहीं है। आप पटना से दिल्ली जाने वाला कोई बस उठा लीजिए, उसमें एक लिमिट होता है कि भाई आप 100 पैसेंजर या 150 पैसेंजर, कितना पैसेंजर बैठा सकते, लिमिट है, लेकिन हर बार वो लिमिट कम से कम 4 गुना रहेगा। दिवाली के समय में तो कम से कम 10 गुना रहेगा। वो कितनी घटनाएं होती हैं। तो ये घटनाएं सिर्फ, अभी अब ट्रेन का होता है तो हम लोग ट्रेन की बात करते हैं, फ्लाइट का होता है तो फ्लाइट, ये अच्छा वो पास कैसे होता है? हर जगह पुलिस है, उनको कुछ पैसा दीजिए, गाड़ी आपका निकल जाएगा। वो पास नहीं है, सीज हो जाना है। तो ये घटनाएं तो होंगी ना। आज फ्लाइट हुआ है, कल बस होगा। तो आप अगर अपने लोगों की जान की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, कानून नहीं बना सकते, आप एक हेलमेट नहीं कोई पहन रहा है, देखिए कैसे ट्रीट होता है, सीट बेल्ट छूट जाए तुरंत 2,000 का चालान आता है ना, तुरंत आपके गाड़ी पर आप 5 का ज़्यादा स्पीड में चल जाइए, तुरंत फाइन आ जाएगा। वो सब जब आप कर रहे हैं तो इस पे कौन तय करेगा कि आपके एनएच टूटता है, आप हम लोग से टोल वसूलते हैं और उस पर 4 गुना बस पे कोई लाद के लेके जा रहा है, आप लाद के लेने जाने दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें तय करनी होंगी और जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे कि अरे यार लाश का राजनीति कर दिया। नहीं भाई, क्यों नहीं हुआ, क्यों ये आप हुआ, क्यों ये भी होगा। वो जान गई क्यों? जान नहीं जानी चाहिए, एक जान नहीं जानी चाहिए। आज 250 जाने गई हैं। अभी मेडिकल स्टूडेंट पे बच्चों का नहीं आया, उनके यहाँ जब क्रैश हुआ है वहाँ बच्चे रह रहे थे हॉस्टल बिल्डिंग पे। तो ये क्यों जा रहा है भाई? इतना तो हम लोग जंग में नहीं लोग खोते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या जब से एयर इंडिया को टाटा ग्रुप्स ने संभाला है तब से लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा हालत जो है खास्ता हो चुका है। जब से भारत सरकार के अधीन था तब से बहुत बढ़िया चल रहा था, इसे निजी कंपनी को दे करके बहुत ही जो है गलत कर दिया भारत सरकार। ना एयर इंडिया कहीं ठीक नहीं था जी। एयर इंडिया नहीं ठीक रहता तो घाटे में रहता। आप देखिए हम कहते रहे चलिए स्पाइस से निजी से मतलब नहीं है, वो किसी का प्राइवेट भी है तो कंट्रोल तो सरकार ही का रहता है ना। गाड़ी आपका है तो किसका है कि 80 से ज्यादा नहीं चलाना है, कंट्रोल सरकार का है कि नहीं। मेंटेनेंस नहीं करेगा तो गाड़ी रोक देगा, आप ही का गाड़ी है, गाड़ी किसका है? आपका है ना। 10 साल डीजल हो जाएगा, लेके जाएगा, फाइन होगा कि नहीं, प्रदूषण बनता है कि नहीं, इंश्योरेंस करवाते हैं कि नहीं, कंट्रोल तो सरकार का ही है ना। तो जब सब कंट्रोल, टैक्स वो देगा, कंट्रोल सारा आपका रहेगा, तो जिम्मेवारी मेरा और किसी उसका कैसे हो जाएगा? जिम्मेवारी भी आप ही का होगा। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि लाशों की राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार लाशें भी नहीं गिरनी चाहिए कि किसी को राजनीति करने का मौका मिले। लाश गिरने भी नहीं चाहिए, नहीं गिरनी चाहिए। अच्छा, टाटा ग्रुप्स की तरफ से कहा गया है कि जितने भी लोग इस दुर्घटना में जो मरे हैं उन सबको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। किस प्रकार का फैसला है, कैसे देखते हैं आप? नहीं
देखिए, पहला जान का कोई कीमत तो होता नहीं है। ठीक है, ये एक फैसला ठीक है, देखिए जो चलेगा वो चलेगा। ये तो ठीक है, ये होना भी चाहिए। अब बाकी और सरकार उसमें क्या करती है, कैसे परिवार रहे, लेकिन ये सब तो देखिए, ये क्या कह सकते हैं कि एक पूरे जख्म पे कहीं इस कोने पे एक मरहम लगाने जैसा है। ठीक है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? क्या वो जान लौट आएगी? जान अगली बार क्यों नहीं जाए, ट्रेन से भी नहीं जाए, बस से भी नहीं जाए, प्लेन से भी नहीं जाए, इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी। और नहीं तो देखिए, अभी पटना में अभी यहाँ छपरा में हुआ है, पूरे एक पुलिस के वैन को एक ट्रक ने मार दिया, वहाँ पुलिस वाले घायल हैं। कल आपको मैरीन ड्राइव पे देखिए, एक गाड़ी वाला मारा है पुलिस वाला, उसमें भी शायद नहीं रहा। तो आपको ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। आप नहीं तय करिएगा तो दिक्कत है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से सरकार मोदी सरकार के ऊपर हमेशा आरोप, जब कोई घटना लगता है तो मोदी सरकार के ऊपर ही आरोप लगता है कि इसमें सरकार जो है ना ही ठीक से काम कर रही है और ना ही उस घटना हो जाने के बाद ठीक से जांच की जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सही में मोदी सरकार जो है अन्य सरकार की अपेक्षा ज़्यादा लापरवाह है जनता के जान के लिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ज़्यादा लापरवाह है, लेकिन वही है, सबका वही हाल है। और रहा बात आपके एक सवाल का, मैं बोलूँगा कि देखिए, जब कोई कुछ अच्छा होता है तो आप अपना पीठ थपथपाते हैं, आप अपनी शाबाशी करते हैं, पूरा बैनर पोस्टर लगवाते हैं। तो जब घटना होता है तो जिम्मेदारी भी तो आप ही को लेना होगा, क्रिटिसाइज भी आप ही को झेलना पड़ेगा। अगर उस समय आपको ताली मिलता है तो अभी गाली भी आप ही को मिलेगा, और सरकार में आप हैं तो तय भी आप ही को करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, सवाल होना भी चाहिए। जान का कीमत है, जान की गई है तो उस पर बात होना भी चाहिए। जब से इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश का पोस्ट फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे नहीं, फेसबुक पोस्ट जहाँ कहीं भी किया गया है, उसमें एक चीज कॉमन देखने को मिला है कि उसमें जो घटना में कॉमन जो मुस्लिम युवक हैं या युवती हैं जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ऐसा पोस्ट मैं देखा हूँ, कई लोग ने शेयर किया है, उसमें स्माइली जो है वो रिएक्ट किया गया है। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? इस इतना बड़ा ये मानवीय हताहत हो गया और इसमें इस प्रकार का स्माइली रिएक्ट करना। मौत पे मानव नहीं हंसते हैं दोस्त, मौत पे केवल राक्षस हंसता है। तो जो राक्षस प्रवृत्ति का है, चाहे वो जो भी हो, वो राक्षस प्रवृत्ति का है, वही हंस सकता है। मौत पे कोई हंसने वाला व्यक्ति ना तो इंसान हो सकता है और ना ही कोनो धर्म का हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।